गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 8.4 एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन के 6th पार्ट से आज स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने 5 पार्ट किए थे, आज 6th पार्ट से देखो ये हमें आइडेंटिटीज प्रूव करनी थी। तो देखो इसमें भी उसी टाइप से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस में साइन ए अपॉन 1 माइनस में साइन ए। तो जब इस सेम नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम दिखाई दे, साइन का चेंज हो, तो हमेशा रेशनलाइजेशन होता है। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रेशनलाइजेशन कर लेंगे हम लोग। तो √1 प्लस में साइन ए एज इट इज लिखेंगे और 1 माइनस में साइन ए। रेशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में क्या होता है, डिनोमिनेटर का जो साइन है उसका अपोजिट साइन कर देते हैं हम लोग। प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं हम लोग। इस टाइप से हमने लिख लिया इसको। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। प्रूव क्या करना वो तो सेकेंडरी है, पहले हम लोग इसमें देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो ये तो क्या हो गया, होल स्क्वायर सेम टर्म है ना, तो 1 प्लस में साइन ए, इसका तो होल स्क्वायर हो गया अपॉन ये ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट है। ये हम लोग बता देंगे बिकॉज ये लिखा ना हमने ए माइनस बी और ए प्लस बी का यूज किया है, तो किसके इक्वल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो इसको लिखें, इसको तो एज इट इज लिख लो, इसका तो स्क्वायर खोल लेंगे तो देखो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमें तो स्क्वायर रूट कैंसिल करना है और वो स्क्वायर से ही कैंसिल होना है। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है जो वो सॉरी साइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। यहाँ रीजन बता देंगे बिकॉज 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा वो कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब देखो इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाए, होल स्क्वायर कर लेते हैं। 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए, और इस सारे का होल स्क्वायर कर लेते हैं और इसका रूट है। अब जो ये रूट है इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो फिर क्या बचा आपके पास, 1 प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए बच गया। जो हमें प्रूव करना है उसको देखते हैं। क्या चाहिए अब, सीकेंट और टेंजेंट चाहिए। सीकेंट क्या होता है, 1 बाई कोस। तो अगर हम लोग इसको अलग अलग कर दें नीचे टर्म के, तो देखो क्या आ जाएगा, इसको भी लिख देते हैं 1 बाई कोस ए और इसको भी लिख देता है साइन बाई कोस ए। ये हमने अलग अलग कर लिया इसको। तो 1 बाई कोस, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट बन गया, ये तो सीकेंट। साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट है। तो इसका रीजन बता दें, बिकॉज 1 बाई जो कोस थीटा है वो तो सीकेंट थीटा लिख दिया हमने, और साइन थीटा बाई कोस थीटा है जो वो टेंजेंट थीटा लिख दिया हमने। इस टाइप से हमने इनका रीजन बता दिया। और ये कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड होगी। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब 7th पार्ट देखो। अब देखो 7th पार्ट में हमें टेंजेंट प्रूव करना है। तो पहले तो हम लोग लेफ्ट ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में कोस थीटा। सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है कि उनमें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। देखो साइन न्यूमरेटर में से कॉमन है, डिनोमिनेटर में से कोस है, तो क्या करेंगे, इसमें से साइन कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर में से। तो यहाँ आपके पास बच गया, देखो यहाँ 1, यहाँ 2 साइन स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि एक कॉमन ले लिया हमने। इस टाइप से डिनोमिनेटर में देखो फिर कोस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 कोस थीटा हो जाएगा। ये सॉरी क्यूब होगा इसमें भाई, एक बार चेक कर लेते हैं। ये क्यूब है, क्यूब कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा।
तो फिर देखो साइन बाय कोस को तो टेंजेंट बना लेते हैं हम लोग। ये तो क्या बन गया, टेंजेंट थीटा। इधर 1 माइनस में देखो, या तो हम लोग कोस को चेंज कर ले या साइन को चेंज कर ले, किसी एक को चेंज कर लेते हैं हम लोग। जो साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है उसको लिख लेंगे हम लोग 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। दोनों में से किसी एक को चेंज करना, दोनों को चेंज नहीं करना, फिर तो क्वेश्चन है ना वही उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से स्टार्ट किया था। तो इन दोनों के कारण लिख देंगे साइन बाय कोस तो क्या है, बिकॉज साइन थीटा बाय कोस थीटा तो क्या लिख दिया हमने, टेंजेंट थीटा लिख दिया है। और फिर क्या यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी का यूज किया है, और उसकी जगह क्या लिखा हमने 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा का यूज किया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर देखो ये तो टेंजेंट थीटा एज इट इज रखते रहेंगे हम लोग। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई, ये -2, ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, ऐसे आ जाएगा आपके पास। और डिवाइड में 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब, तो टेंजेंट थीटा, देखो प्लस का पहले लिख लेते हैं ना 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 1 बच गया, और डिवाइड में 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो ये सेम टर्म में कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग इसको साइन में चेंज करते तो यहाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर उस टाइप से आ जाता। तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपके पास, टेंजेंट थीटा आ गया। और टेंजेंट थीटा क्या थी, राइट हैंड साइड थी। ये हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। 8th पार्ट देखो अब 8th पार्ट में देखते हैं हम लोग क्या प्रूव करना। 7 टेंजेंट और कोट भी लेके आनी है। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ही लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस में कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, तो ये कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। देखो इनका रिलेशन जो टेंजेंट और कोट स्क्वायर का है, टेंजेंट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, वो इनके साथ आइडेंटिटी के साथ भी सीकेंट स्क्वायर ए के साथ और कोसिकेंट स्क्वायर ए के साथ कोट का है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका स्क्वायर ही ओपन कर लेते हैं। तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर मीन्स कोसिकेंट स्क्वायर ए, प्लस 2ab, ए के प्लेस पे साइन ए इंटू में कोसिकेंट ए। ये हमने इसका स्क्वायर कर लिया। अब इसका स्क्वायर कर लेते, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए, प्लस में 2ab 2 कोस ए सीकेंट ए, है ना। हमने इस आइडेंटिटी का यूज किया कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो हमें पता है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए ये 1 होगा, तो इसको 1 प्लेस पे रख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, फिर बाकी को एज इट इज रख लेते हैं। देखो कोसिकेंट स्क्वायर ए, फिर यही रख लेते हैं प्लस में 2 साइन ए कोसिकेंट ए, फिर क्या बच गया आपके पास सीकेंट, ये तो उसके साथ रख लिया हमने, तो सीकेंट स्क्वायर ए प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए, और फिर प्लस में 2 कोस ए सीकेंट ए। इस टाइप से हमने इसको लिख लिया। तो इसके प्लेस पे तो क्या आ जाएगा 1। देखो कोसिकेंट स्क्वायर ए का कोट स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से रिलेशन है, तो उसको क्या लिखेंगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ठीक है ना। इसके प्लेस पे ये लिख लिया, ये एज इट इज लिखे 2 साइन ए। दूसरी बात हमें 7 प्लस में चाहिए राइट हैंड साइड में, तो कोसिकेंट को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए।
फिर अब देखो सीकेंट स्क्वायर ए आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए को फिर कोट के आइडेंटिटी में लिख लेंगे। सीकेंट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, सो टेंजेंट के आइडेंटिटी में इसके प्लेस पे ये आ जाएगा, और ये प्लस में 2 कोस ए, और सीकेंट को फिर 1 बाय कोस ए लिख लेंगे। इन सब के हम लोग रीजन बता देते हैं भाई किसकी जगह पे क्या क्या हमने यूज किया है। तो बिकॉज 1 किसके प्लेस पे, इस आइडेंटिटी पे, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वो 1 के इक्वल होता है। फिर हमने इसको कोसिकेंट स्क्वायर के प्लेस पे लिखा है जी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा वो हमने लिखा 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा यूज किया है, और फिर सीकेंट वाली आइडेंटिटी का यूज किया है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा जो है उसके प्लेस पे हमने 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा का यूज किया है। फिर क्या है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल भी यूज किया है कि जो कोसिकेंट थीटा है उसके प्लेस पे हमने 1 बाय साइन थीटा का यूज किया, और फिर सीकेंट के प्लेस पे फिर 1 बाय कोस थीटा का यूज किया है। इन सब आइडेंटिटीज का हमने इसमें यूज कर लिया है। तो देखो फिर क्या क्या बचेगा आपके पास, इसको लिख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। 1 प्लस में 1 कोट स्क्वायर ए, ये देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 2, फिर प्लस में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, और फिर ये इससे कैंसिल हो, यहाँ क्या बच गया 2 बच गया। अब नंबर देखो 1 2 4 5 और प्लस 2 7 तो ये आ गया फिर आपके पास। फिर टेंजेंट स्क्वायर ए भी है और कोट स्क्वायर ए भी है, ये है, ठीक है ना। और ये हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब 9th पार्ट देखते हैं। अब 9th पार्ट में देखो, इनको हमें टेंजेंट और कोट में लेके आना है। तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, सीकेंट ए माइनस कोस ए। अब देखो डायरेक्ट तो टेंजेंट और कोट इनसे बढ़ नहीं सकते, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही साइन कोस में ही चेंज करेंगे हम लोग इनको। तो कोसिकेंट के प्लेस पे तो लिख लेंगे 1 बाय साइन ए, साइन तो है ही ऑलरेडी साइन में ही, तो इसी तरह से सीकेंट को लिख लेंगे 1 बाय कोस ए और माइनस में कोस ए, बिकॉज क्या क्या यूज किया हमने, जो कोसिकेंट थीटा है वो 1 बाय साइन थीटा की, और सीकेंट थीटा है जो वो 1 बाय कोस थीटा की। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। इसका एलसीएम क्या आ गया, साइन थीटा, साइन ए आ गया, तो यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, इंटू में इसका एलसीएम लेंगे, कोस स्क्वायर ए आ गया, कोस ए आ गया सॉरी, यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। तो अब इसका यूज कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल, आइडेंटिटी का यूज कर लिया हमने, डिनोमिनेटर में साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन में चेंज हो गया, ये साइन स्क्वायर ए हो गया अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो इसका रीजन बता देंगे, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कोस स्क्वायर थीटा में, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा वो साइन स्क्वायर थीटा में, ऐसे चेंज कर लिया हमने। तो देखो ये सॉरी कोस ए है, ये स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये इससे एक पावर इसकी लेस कर देगा, साइन इसकी एक पावर लेस कर देगा। अब क्या बन गया, कोस ए इंटू साइन ए। अब आगे का प्रोसीजर हमें नहीं पता, अभी आगे करें क्या, इनको कोट में ले, कोट और टेंजेंट
में लेके कैसे आए, ठीक है ना। तो इसलिए फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम लोग राइट हैंड साइड और ले लेंगे। वो किसी भी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। आप कोई जरूरी नहीं होता लेफ्ट को लेके राइट प्रूव करनी होती है, लेफ्ट राइट दोनों लेके भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। देखो राइट हैंड साइड क्या है, 1 टेंजेंट ए प्लस में कोट ए। चेंज करने को तो हम लोग कर भी सकते हैं इसको, अगर इसमें लेके आना चाहें तो, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसा हम लोग रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ये क्या है, साइन कोस में, तो इनको भी साइन कोस में चेंज कर लेंगे। तो टेंजेंट तो क्या होता है, साइन बाई कोस होता है, और कोट क्या होता है, कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो इसका रीजन लिख देंगे, बिकॉज टेंजेंट थीटा जो है वो साइन बाई कोस, और कोट थीटा जो है कोस बाय साइन। ऐसा हमने यूज किया। तो 1 एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। क्या एलसीएम आ गया, कोस भी आ गया साइन भी आ गया, तो कोस ए इंटू साइन ए। यहाँ क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बन गया, क्योंकि इससे डिवाइड करो, ये साइन बचे, साइन की साइन से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ क्या कोस बचेगा, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। इसके मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, कोस ए इंटू साइन ए, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। और ये आइडेंटिटी बन गई है 1 के इक्वल होता है। 1 से मल्टीप्लाई करो तो यही होता है, कोस ए इंटू साइन ए, और इसकी जगह पे हमने आइडेंटिटी का यूज कर लिया 1, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या आ गया, कोस ए इंटू साइन ए। देखो लेफ्ट साइड में क्या आया था, कोस ए साइन ए, राइट साइड में क्या आया, कोस ए साइन ए। सो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। अब 10th पार्ट देखेंगे। अब देखो 10th पार्ट में क्या है, 2 लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। राइट तो हमेशा एक ही होता है ना, तो लेफ्ट 2 साइड है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड इसको इसके इक्वल प्रूव करेंगे पहले, क्योंकि लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, इस टाइप से हमारे पास। हमें प्रूव क्या करना है, टेंजेंट। तो क्या कोट और टेंजेंट में रिलेशन है, यस दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है ना। तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में कोट के प्लेस पे क्या लिख लेंगे, 1 बाई टेंजेंट, स्क्वायर है तो वो साथ में रहेगा। तो यहाँ रीजन बता देंगे, बिकॉज कि जो कोट थीटा है वो 1 बाई टेंजेंट थीटा होता है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का। तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, टेंजेंट स्क्वायर ए एलसीएम आ गया इसका। तो यहाँ क्या आया, टेंजेंट स्क्वायर ए, इधर +1। मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए, ये चेंज हो जाएगा। तो टेंजेंट स्क्वायर ए न्यूमरेटर में हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस में 1। ये सेम है तो कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, टेंजेंट स्क्वायर ए बच गया, और ये टेंजेंट स्क्वायर ए ही प्रूव करना था हमें। तो यहाँ टेंजेंट, तो ये राइट हैंड साइड आ जाएगी आपके पास। फिर क्या है, दूसरी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर, ठीक है ना। इस लेफ्ट हैंड को अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि दूसरी लेफ्ट लेंगे ना, अगेन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो वो क्या है, 1 माइनस में टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस में कोट ए, इसका होल स्क्वायर। देखो रिलेशन तो वही है, टेंजेंट और कोट में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वही हम लोग रूल का यूज करेंगे। तो ये बन गया 1 माइनस में टेंजेंट ए एज इट इज लिखेंगे
तो इसके प्लेस पे लिख लेंगे 1 बाय टेंजेंट ए होल स्क्वायर साथ में ना। तो यहाँ लिख लेंगे बिकॉज कोट थीटा जो है 1 बाय टेंजेंट थीटा यूज किया हमने। तो फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम की 1 माइनस टेंजेंट थीटा न्यूमरेटर है, ए सॉरी ए थे ना, तो ए लिखोगे। तो फिर क्या देखो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, टेंजेंट ए एलसीएम है। तो इधर क्या आ गया, टेंजेंट ए माइनस 1 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 माइनस में टेंजेंट ए, ये तो ये वाला टर्म है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो टेंजेंट ए तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा टेंजेंट ए माइनस 1, इस टाइप से आ जाएगा आपके पास। अब इसको देखो कैंसिल करने के लिए ये टेंजेंट ए माइनस 1 है, ये 1 माइनस है, तो कोई से में से भी एक में से माइनस ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा टेंजेंट ए माइनस 1 बन जाएगा, इनटू में टेंजेंट ए अपॉन टेंजेंट ए माइनस 1। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास माइनस ये बच गया, टेंजेंट ए ये बच गया और इसका होल स्क्वायर। तो माइनस का तो प्लस हो जाता है, तो टेंजेंट का क्या बन गया स्क्वायर बन गया। तो फिर दोबारा से राइट हैंड साइड आ गई। तो हेंस अब लिख देंगे ना, हमारे पास क्या था 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये लेफ्ट साइड ये आ गई, दूसरी लेफ्ट साइड 1 माइनस में टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस में कोट ए का होल स्क्वायर। ये दोनों किसके इक्वल आए टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल आ जाए, ये हमें प्रूव करना।